अगर आपके घर में या फिर किसी रिश्तेदार या फिर कहीं भी आपके जान पहचान में शादी है दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक, और आपके शादी की बारात या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग जो बोलते हैं आजकल, कहीं और ले जाके शादी करना किसी बड़े रिसोर्ट या बड़ी जगह से या फिर आइलैंड वगैरह से, तो वहाँ तक ले जाने के लिए अगर आप ट्रेन से सोच रहे हैं तो भूल जाइए, इस बार आपको वो व्यवस्था नहीं मिलने वाली है। बिकॉज 15 दिसंबर से 21 मार्च 2025 तक रेलवे ने कोच बुकिंग कैंसिल कर दी है। आपको नहीं मिलेगा कोच कोई भी। उसके पीछे बहुत सीधा सा रीज़न है। जनवरी से शुरू होने वाले हैं महाकुंभ, और जिसका आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को होगा। अब 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान है, लेकिन जो ट्रेन कोच हैं वो आपको 21 मार्च तक नहीं मिलने वाले हैं। यूजली होता क्या है कि जब कोई भी त्यौहार चलते होते हैं या फिर कोई बड़ा इवेंट वगैरह होता है, जैसे ये महाकुंभ होने वाला है, तो स्टार्टिंग जिस दिन स्टार्टिंग होती है उसके 7 दिन पहले से, अब जब एंड होता है तो उसके 7 दिन बाद तक कोचेस अवेलेबल नहीं होते हैं। यूजली 15 से 5 दिसंबर तक फेस्टिवल सीज़न माना जाता है इंडिया में। लोग बाग घूमने फिरने जाते हैं और कुछ त्यौहार वगैरह भी होते हैं, जिसके कारण 5 जनवरी 2025 तक कोच बुकिंग ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होंगे। यही कुछ सारे त्यौहार में, चाहे वो दीपावली, छठ, उत्सव, होली, दिवाली, ईद ये सब हो, तो इन सब सीज़न में 7 दिन पहले, जिस दिन भी त्यौहार रहता है उसके 7 दिन पहले से 7 दिन बाद तक कोचेस अवेलेबल नहीं होते हैं। अब 14 जनवरी से महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा, तो ऑलरेडी 14 जनवरी से 7 दिन पहले, यानी कि 7-8 जनवरी से अवेलेबल नहीं होंगे। 5 तारीख तक ऑलरेडी सीज़न लगा हुआ है, तो उस 2 दिन के ब्रैकेट में शायद ही कोच देंगे रेलवे वाले किसी को। फिर उसके बाद महाकुंभ की भीड़ स्टार्ट हो जाएगी। उसको लेके प्रयागराज, अयोध्या, यहाँ पे ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। ऑलरेडी ट्रेनें और कोचेस कम पड़ेंगी, इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग, बारात ले जाना या फिर पार्टी वगैरह के लिए कोचेस अवेलेबल नहीं रहेंगे रेलवे के पास। और जो आखिरी शाही स्नान है वो है 26 फरवरी को। अब सवाल ये उठता है कि 26 फरवरी के बाद 7 दिन कर देंगे तो 7 या 8, 5 या 6 तारीख को फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन 14 मार्च को अगेन होली है, तो होली के अगेन 7 दिन पहले से ये कोचेस अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के 15 दिसंबर से 21 मार्च तक का जो टाइम है वो रेलवे कोचेस अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके यूज़ के लिए। आपको कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बारात लेके जानी है, पार्टीज़ होती हैं, या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं भी जाना, सिर्फ बारात लेके जाना है किसी शहर से दूसरे शहर तक, उसके लिए भी कोचेज़ वगैरह बुक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहेंगी रेलवे में, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गए हैं। अब अगर मैं बात करूं कि रेलवे में डेस्टिनेशन वेडिंग और कोच बुकिंग के क्या रेशियो हैं, तो भैया रेशियो तो बहुत बड़े हैं। यूजली लंबी दूरी के लिए कोई भी ट्रेन ज़्यादा प्रेफर करता है, बिकॉज रोडवेज से फार बेटर है ट्रेन ट्रैवल। और बारात वगैरह ले जाने के लिए एक कोच में मान लीजिए कि 72-75 सीटें होती हैं, तो उस हिसाब से पूरा एक कोच पूरा एक कोच आराम से बुक कर लिया जाता है। कहीं कहीं 2 या 3 कोच भी होते हैं, इतने सारे बाराती हो जाते हैं। तो इन सब को लेके जाना और लाना, ये सब कोच पे डिपेंडेंट रहता है। और कहीं ज़्यादा दूरी की बारात हो गई तो अगेन ये बहुत फिजिबल रहता है। लखनऊ यूपी में, कानपुर और आगरा, इन सब जगहों पे अगर रेशियो देखा जाए तो हर एक सीज़न में 400-500 कोचेस तक बुक हो जाते हैं बारात के सीज़न में। लेकिन इस बारात के सीज़न में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं रहेंगी, ये रेलवे की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। महाकुंभ के कारण ये हो रहा है। महाकुंभ शाही स्नान वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए ट्रेन चाहिए रहते हैं, कोच चाहिए रहते हैं। ट्रायंगुलर ट्रेन चल रही है, सोचिए, एक प्रयागराज से अयोध्या तक के लिए। एग्जैक्टली वो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि रेगुलर फेरे लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ ज़बरदस्त तैयारियाँ हो रही हैं और उसके कारण कोचेस अवेलेबल नहीं हैं। स्पेशली शादी वालों को आप ट्रैवल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।